अच्छा, तो आगे आ जाता है ऑपरेशन ऑडिट। जो ऑपरेशन ऑडिट होता है उसमें ये होता है कि आपकी कंपनी में जो है कैसा वर्क जो है वो परफ़ॉर्म किया जा रहा है, मतलब काम जो है ठीक तरीके से परफ़ॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और कितने आवर्स उसमें जो है वो लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वो अपनी जो होती है उसको बता देता है शेयर होल्डर को, उसको जो है मशवरा देता है इस चीज़ का, मतलब आपकी कंपनी में अगर काम ऐसे परफ़ॉर्म हो रहा है तो इसको ऐसे होना चाहिए, फिर आपकी कंपनी को जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। यानी अगर कोई आपकी कंपनी में या बिज़नेस में 5 घंटे में जो काम होता है वो 3 घंटे में भी पॉसिबल हो सकता है। तो इससे क्या कर रहा है कि वो ऑडिटर जो होता है वो उसको जो है मशवरा देकर शेयर होल्डर को जो है इस तरह से उनका टाइम भी बचा लेता है और मनी भी बचा लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टाफ जो हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। एक्यूरेसी बच्चों क्या होता है, एक्यूरेसी होता है कि आप लोगों ने इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं उस कंपनी के या उस बिज़नेस के, वो आया दुरुस्त हैं या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी मालूम करनी होती है। जैसे मैंने पॉइंट दिया है बच्चों कैश बुक का, अगर जो है कैश बुक में नोट किया गया है 50,000 का कैश, लेकिन उसका जो है ऑडिटर जो होता है जब वो ऑडिटिंग करता है तो उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो कैशियर था उस बंदे ने क्या किया है, पेमेंट इतनी थी और उसने लिख इतनी दी है, यानी कि उसको जो है अगर कोई जो है वहाँ पर फ्रॉड हो रहा होगा या कोई मिस्टेक हो रही होगी तो उसको इस चीज़ का ऑडिटिंग के दौरान जो आइडिया हो जाएगा। आगे आ जाता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में बच्चों ये होता है, नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं वो कम्प्लीटली की जा रही हैं या उनमें कोई चीज़ें मिस तो नहीं हो रही। जैसे अगर कंपनी है वो क्या करती है, जो मतलब 100 यूनिट्स जो है उनको क्या करती है, अगर बाय कर रही है लेकिन वो जब उसको जो है उसकी वो एक ट्रांजैक्शन जो होते हैं रिकॉर्ड करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, उनके जो है एक्सेल फॉर्म में या बैलेंस शीट में उनका वो क्या कर रहे हैं 90% स्टॉक को सेव कर रहे हैं, लेकिन 100% जो है 100% में से जो 10% था वो उन्होंने सेव नहीं किया, ठीक है। यानी कि उन्होंने ट्रांजैक्शन जो है वो कम्प्लीटली नोट नहीं की, ठीक है। आगे आ जाता है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन बच्चों ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, फ्रॉड पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे भी गिवन किया था, यहाँ पर भी मैंने वही एग्जांपल दी है कि यानी अगर कैशियर है उसने क्या किया है कि 70,000 जो थी उसकी रियल अमाउंट थी, लेकिन उसने जो है कैशियर ने नोटबुक में कितना किया है, नोट डाउन 50,000। अब जो ऑडिटर होगा उसको ऑडिटिंग के दौरान जो है आइडिया हो जाएगा कि 70,000 इसकी रियल अमाउंट थी, लेकिन इस कैशियर ने 50,000 लिखी और 20,000 इसने अपनी पॉकेट में जो है भाई रख ली है, ठीक है। यानी इससे फ्रॉड जो था वो डिटेक्ट हो गया। आगे आ जाता है एक्सप्रेस ऑडिट। एक्सप्रेस ऑडिट बच्चों ये होता है कि जब एक ऑडिटर जो होता है वो अपना पूरा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब सारे एविडेंस इकट्ठी करके एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है, और जब वो एक शेयर होल्डर को देता है तो वो अपनी एक राय देता है, ठीक है। यानी अगर ये चीज़ ऐसी होती तो ज़्यादा बेस्ट थी, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस, मतलब ऑडिट। मैंने ओपिनियन का ऑप्शन दिया है कि यानी कि अपनी जो है रिपोर्ट बनाने के बाद शेयर होल्डर को देने के बाद अपनी एक ओपिनियन देना, अपनी एक राय देना, ठीक है। आगे आ जाता है बच्चों प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट। प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट में सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन कहते हैं रिकॉर्ड को देखना। रिकॉर्ड को देखने का मतलब होता है यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, गिवन किए जाते हैं, उनको चेक करना, यानी इनमें जो रिकॉर्ड किया गया है वो दुरुस्त है या नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई बिज़नेस है या कोई कंपनी है, जाहिर बात है वहाँ पर जो है बिजली भी यूज़ होगी, ठीक है। बिल्स वगैरह जो हैं ये सब कुछ उनकी जो है वो क्या करेगा, इन्वॉइसेस भी देखेगा, रसीदें जो हैं वो उनको टोटल मैच करेगा कि आया ये चीज़ अगर ऐसे है तो क्या वाकई ही ये चीज़ ठीक की गई है या इनकी रसीदें वगैरह मैच हो भी रही हैं या नहीं। इसको कहते हैं इंस्पेक्शन, यानी कि पूरा रिकॉर्ड देखना खुद, ठीक है, और उस चीज़ को जो क्या करना, उसको मैच करना, ठीक है। अच्छा, और आगे आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है नाम से ही शो हो रहा है मेरे बेटा, जैसे स्टूडेंट्स होता है कि मुशाहिदा करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वॉचिंग आ प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस हुआ जा रहा है उस कंपनी में, बिज़नेस में टोटल काम किया जा रहा है, उसको क्या करना, ऑडिटर जो होता है अपना खुद जो है मतलब कि मौजूदगी में अपनी आंखों से जो खुद देखता है, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ का स्टॉक है तो उसको क्या करेगा, ऑडिटर जो होगा वो खुद से काउंट करेगा, यानी कि मैनेजर की बताई गई या दी गई जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं करेगा, बल्कि खुद जाकर जो है उसको स्टॉक को काउंट करेगा। इंक्वायरी होता है सवाल पूछना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि वो ऑडिटर जो होगा स्टॉक को खुद काउंट करेगा। अब सारी बातें जहाँ पर उसको कन्फ्यूजन होगी, कोई चीज़ें मिस होंगी, वो क्या करेगा, क्वेश्चनिंग भी करेगा। अगर कैशियर का है मतलब स्टाफ में विज़िट करता है तो कैशियर से पूछेगा कि अगर ये अमाउंट यहाँ पर इतनी थी तो ये इतनी क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर इसकी जो रिसिप्ट्स हैं वो मैच हो रही हैं या नहीं मैच हो रही है, ये चीज़ कहाँ पर यूज़ हुई है, इस तरह के जो है एक्सेट्रा क्वेश्चनिंग करेगा। कन्फर्मेशन होता है तस्दीक करना।
करना। अब ज़ाहिर बात है जब उसको जो इन चीज़ों पे कन्फ्यूजन होगी, कैशियर के जो है आइडिया बोलने के अंदाज़ से ही उसको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या करेगा, तस्दीक करने के लिए किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करेगा, थर्ड पार्टी को, मतलब जिसके थ्रू जो उन्होंने स्टॉक को क्या किया, ख़रीदा या फिर बेचा। ठीक है, कि आपने ये कितने का यहाँ इस कंपनी से इसको ख़रीदा था या कितने का बेचा था, वो क्या कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है। ठीक है, यानी जो चीज़ इन्होंने बताई है आया वो सेम वैसे ही है या नहीं है। ठीक है, यानी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है और ऑडिटर जो है किसी बाहर वाले बंदे से जो आउटसाइडर से आस्क क्वेश्चनिंग कर रहा है। ठीक है, कन्फर्मेशन तस्दीक करने के लिए। रिकैलकुलेशन होता है दोबारा हिसाब किताब करना, मतलब जब ऑडिटर जो होगा वो किसी तीसरे बंदे को जब इन्वॉल्व करेगा या फिर सारा कुछ जो है उसको आइडिया हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, उस स्टॉक को दोबारा से चेक करेगा, दोबारा से हिसाब किताब जो है ख़ुद कैलकुलेट करेगा, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, बल्कि अपनी मौजूदगी में ख़ुद उनको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स जहाँ से आपको समझ ना आए आप मुझे लास्ट में मेंशन करिएगा। एंड आई वेरी अप्रोजाइज कि मैंने जो है इतने जो है वो दिन जो है मिस कर दिए। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।